कोटा विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एवं संगीत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की संगीतमय प्रस्तुति शताब्दी स्वर वंदे मातरम का आयोजन शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर स्थित फार्मेसी विभाग के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने श्रोताओं को राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत किया। डीन पीजी स्टडीज प्रोफेसर घनश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ संघ प्रचारक राजेंद्र द्विवेदी रहे, जबकि अध्यक्षता कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत के द्वारा की गई। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित गौतम काले इंदौर एवं उनके समूह तथा डॉक्टर पामील मोदी एवं उनके दल ने देश प्रेम से प्रेरित गीतों की भावी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। उनकी संगीतमय प्रस्तुतियों ने सभागार में देशभक्ति का वातावरण बना दिया। कुलगुरु प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता की गौरवपूर्ण परंपरा, राष्ट्रभक्ति, भारतीय सांस्कृतिक चेतना को संगीत के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष तथा संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर इस प्रकार के आयोजन मातृभूमि को नमन करने के साथ ही युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मुख्य अतिथि राजेंद्र द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में संघ के शताब्दी सफर का उल्लेख करते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना पर बल दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने कहा कि स्वरांजलि के अंतर्गत गौतम काले ने देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और वंदे मातरम की समकालीन भावनाओं को संगीत के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। गीतों में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को सुरों और शब्दों के माध्यम से जीवंत किया गया। इस अवसर पर संघ के प्रचार प्रमुख अरविंद सिसोदिया, आयोजन समिति के सचिव संतोष कुमार मीणा, सह संयोजक डॉक्टर विक्रांत शर्मा आदि मौजूद रहे। हमारा देश जिस संस्कृति से बंधा हुआ है और इसलिए चाहे हम वर्षों तक गुलाम रहे, मुगलों ने हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश भले की हो, अंग्रेजों ने इस संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की हो, पर हमारे देश की संस्कृति की नींव इतनी मजबूत है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। और आज भी हम अपने राष्ट्र को प्रथम मानकर काम करने वाले लोग हैं। और क्योंकि ये संघ का 100वां वर्ष चल रहा है और ये संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है, ये बहुत कठिन मार्ग से पूरी हुई है। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, जिन्होंने अपनी गृहस्थी छोड़ी, गृहस्थी बनाई नहीं, और जिन्होंने अपने इंजीनियर थे और इस मां भारती के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। ऐसे लाखों लोग आज हमारे बीच में नहीं, पर उन्हीं की मेहनत थी, उन्हीं की जो तिल तिल करके जलने का काम जो किया, अपने आप को बिल्कुल मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया और इस दुनिया से चले गए। मैं इस अवसर पर ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को, प्रचारकों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उनके कारण ये वटवृक्ष खड़ा हुआ। और आज भी इस देश में अगर राष्ट्र की बात कोई करता है,
राष्ट्र की एकता और अखंडता की जो बात करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। और इस 100 वर्ष की यात्रा में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि लगभग 50 वर्ष इन करोड़ों यात्रियों के साथ एक सह यात्री के रूप में मैं भी चल रहा हूं। और मैं अभी गुरु जी ने बताया था कि गवर्नमेंट हुआ है और इस दूसरे नंबर पर कोटा मिला। शुभ संकेत देशभक्ति का ये सारा वायुमंडल विश्वविद्यालय के प्रांगण में बन रहा है। आप सब उपस्थित हैं, इतनी अच्छी टीम यहाँ पर उपस्थित है। आनंद तो उसका लेना है आपको, देशभक्ति के गीतों का आनंद आप भरपूर लें, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यदि आप सबके प्रति बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पिछले एक वर्ष में भारत के अनेक महापुरुषों के, किसी का 300 वर्ष था, अहिल्या देवी का, अभी वंदे मातरम का 150 वर्ष चल रहा है, भगवान बिरसा मुंडे की जयंती का 150 वर्ष चल रहा है। ऐसे ही संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। संघ ने अपनी 100 वर्ष की यात्रा को पूरा कर लिया है और ये जितने भी, जैसे वंदे जो हम मातरम की बात करते हैं, ये इस भूमि को, मातृभूमि को नमन करने का वंदे मातरम है। इसी तरह संघ ने भी अपने आप को राष्ट्र को प्रथम मानकर काम किया है और मुझे लगता है कि ये जो 3-4 हमारे सामने बड़े जो 150 और 300 वर्ष के जो हुए हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भारत क्या है, ये मातृभूमि क्या है और इस मातृभूमि से हमें क्यों प्रेम करना चाहिए, ये इन बच्चों को पता लगे, इन बच्चों के जहन में ये उतरे। और इसलिए एक हमने वंदे मातरम 150 वर्ष और संघ का शताब्दी वर्ष को ज्वाइंट करके ये कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भारत के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गायक हैं, पंडित गौतम काले इंदौर के रहने वाले हैं, आपने अभी 100 बच्चों के साथ में इस प्रकार के देशभक्ति गीत गाने के आयोजन किए। और हमारे सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जिसका चार्ज मेरे पास अभी है, वहाँ की जो संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष है डॉक्टर पामिल, इनके पिताजी प्रेम भंडारी बहुत बड़े गायककार हैं, आज भी हैं, वो भी सुखाड़िया से रिटायर्ड हुए हैं। ऐसे इन 2 कलाकारों को बुलाकर हमने यहाँ कार्यक्रम करवाया है और मुझे लगता है कि आज इस देश की आवश्यकता है कि हम देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में जानें और हम भी इस देश से जुड़ें। और हमारा ध्येय है कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, संस्था और समाज द्वितीय होना चाहिए और व्यक्ति अपने आप को अंतिम छोर पर खड़ा करके और फिर काम करेगा तो देश विकसित भारत की ओर जाएगा। मोदी जी ने जिस विकसित भारत की कल्पना 2047 में की है, तो मुझे लगता है 2047 में हमारे जैसे लोग तो रहेंगे नहीं, पर ये जो तरुणाई है, युवा पीढ़ी है, ये जरूर उस विकसित भारत को अपनी आंखों से देखेगी, तो इनको देश से जुड़ने का एक मौका मिले, इसलिए कार्यक्रम किया गया।